पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 31 मार्च 2024 को जो क्वार्टर क्लोज हुआ है उसके हवाले से अब मुख्तलिफ कंपनीज़ की रिजल्ट्स अनाउंसमेंट के हवाले से मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस सिलसिले में कल एक बड़ी कंपनी ने और आज 4 मज़ीद कंपनीज़ ने डिविडेंड का ऐलान किया। कल चूँकि वीडियो नहीं बनाई जा सकी, इसलिए कल और आज के रिजल्ट्स को एक ही जगह पे कंसोलिडेट करके इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। इस वीडियो में इन 5 कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स के हवाले से, उनकी अर्निंग्स के हवाले से और साथ-साथ जो डिविडेंड है उसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की जाएगी। इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है यूबीएल, जो कि बैंकिंग सेक्टर में से एक बड़ा नाम है और इसने अपनी जो क्वार्टरली रिज़ल्ट्स की अनाउंसमेंट की थी वो कल की थी। यूबीएल ने पिछले, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो काफ़ी अरसे से एक ट्रेंड सा रखा हुआ है कि ये 110% यानी 11 रुपये का डिविडेंड देता है। पिछले साल भी चारों क्वार्टर्स में इसने 11 रुपये का डिविडेंड दिया था और कुल मिला के 44 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। और अब जो इस फाइनेंशियल ईयर 2024 का पहला क्वार्टर है, इसमें भी इसने उसी रवायत को बरकरार रखा है और 110% यानी 11 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है। अब चूंकि ये पहले क्वार्टर का रिजल्ट है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, इसलिए ये आप कह सकते हैं कि पहला इंटरिम डिविडेंड है जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इस कंपनी ने अनाउंस किया है। जबकि अगर हम अर्निंग्स को देखें तो इसकी अर्निंग्स अनकंसोलिडेटेड जो हैं वो पिछले साल के मुकाबले में इम्प्रूव हुई हैं। पिछले साल के पहले क्वार्टर में जो इसकी ईपीएस रही थी वो थी 11 रुपये 36 पैसे और इस साल ये बढ़कर हो गई 12 रुपये 73 पैसे। अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को देखें तो वहाँ पर भी कुछ मिला जुला ट्रेंड हमें देखने को नज़र आ रहा है। पिछले साल थी 11 रुपये 62 पैसे पहले क्वार्टर की और इस साल के पहले क्वार्टर की जो ईपीएस है वो है 13 रुपये 5 पैसे। अब अगर हम डेट्स को देखें तो आज जो इसने 11 रुपये का डिविडेंड ऐलान किया, इसके लिए बुक क्लोजर डेट है 29 अप्रैल 2024 और एक्स डेट बनती है 25 अप्रैल और स्पॉट डेट बनती है 24 अप्रैल 2024। अब ये एक्स डेट, स्पॉट डेट, बुक क्लोजर डेट दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको आइडिया हो कि किस डेट तक आप इसका शेयर अगर ख़रीदते हैं और होल्ड रखते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। बेशतर लोग जो कि ऑलरेडी पुराने इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए तो ये चीज़ें सिंपल हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे कमेंट्स सेक्शन में सवालात लोग पूछ रहे होते हैं कि एक्स डेट और स्पॉट डेट का मतलब क्या है। तो मैं बारहा इसको एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ कि एक्स डेट से पहले यानी स्पॉट डेट तक अगर आप शेयर को ख़रीद लेते हैं और फिर एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब करंट प्राइस की बात की जाए तो आज के दिन जो क्लोजिंग हुई यूबीएल के शेयर की वो थी 194 रुपये 70 पैसे पे। और इस पे अगर हम आरओआई कैलकुलेट करें 1 लाख रुपए एज एन एग्जांपल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं यूबीएल के शेयर्स में फॉर द सेक ऑफ डिविडेंड, तो आपको तकरीबन 514 शेयर्स मिलते हैं इस प्राइस पे और उस पर जो डिविडेंड आपका बनता है वो तकरीबन 5,650 रुपये है। अब ये तकरीबन इसलिए लिखा जाता है कि ये बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन है और जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं उसके ऊपर भी आपको ये जहन में रखना चाहिए कि जब आप शेयर्स को ख़रीदते हैं तो उस पर कुछ नॉमिनल सी फ़ीस भी आपके ऊपर अप्लाई होती है, ब्रोकरेज का कमीशन वगैरह। तो उन चीज़ों को भी आपने जहन में रखना है। अब कंपनी के शेयर की अगर परफॉर्मेंस देखें तो ये आपके सामने जो डेली का चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि आज के दिन जो है यूबीएल की रेड कैंडल बनी। लेकिन आज के दिन की जो रेड कैंडल है उसकी अगर आप निचली साइड पे इसकी विक देखें तो वो काफ़ी बड़ी है, विच मीन्स के डिस्पाइट द फैक्ट के कैंडल रेड ही क्लोज हुई, यानी कि आज के दिन की जो ओपनिंग थी उसके मुकाबले में क्लोजिंग में इसमें नेगेटिविटी ही हमें देखने को मिली और 47 पैसे की यानी 0.24% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला। लेकिन स्टिल इट्स अ पॉजिटिव साइन के जो बायर्स हैं उन्होंने इसकी प्राइस को काफ़ी ऊपर जाकर क्लोज़ किया। तो आप ओवरऑल देखें तो आज के दिन इसकी जो प्राइस है एक टाइम पे 192 से भी नीचे गिर गई थी, लेकिन इन एनी केस जो क्लोजिंग हुई है वो 194.7 पे हुई है। तो इसको मैं रीज़नेबली एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कहूँगा, कीपिंग इन माइंड कि ऑलरेडी ये पिछले कुछ दिनों से अपर ट्रेंड में था। तो आज यूँ लग रहा था कि अब इसको ये नीचे आ जाएगा, लेकिन इसका ट्रेंड बहरहाल मुझे लगता है कि अभी भी बरकरार रहेगा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। 52 वीक्स की अगर आप रेंज देखें तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी जो इसकी प्राइस है ये 52 वीक्स के तकरीबन हाई के करीब है। 198.6 इसका 52 वीक्स का हाई था और जो लोएस्ट था वो 107 रुपये था। तो जो कि पिछले काफ़ी अरसे से बैंकिंग सेक्टर बिलखसूस और ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स बिलूम एक बुलिश रैली के अंदर हमें देखने को मिला और उसी रैली के अंदर ये शेयर भी काफ़ी ऊपर जा चुका है और 198 रुपये तक भी गया और अभी 194 रुपये के करीब करीब है। तो आप कह सकते हैं कि ये ईयर के तकरीबन हाईएस्ट के इंतहाई करीब है।
वॉल्यूम्स को अगर देखें तो कल के दिन जो कि डिविडेंड अनाउंस हुआ था तो कल इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था। आज निस्बतन कम वॉल्यूम हमें देखने को मिला कल के मुकाबले में, लेकिन उससे पहले के 2 दिन देखें तो उससे बहरहाल आज भी वॉल्यूम ज़्यादा ही था। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1.789 मिलियन और एक बड़ा वॉल्यूम है ये। और इन जनरल देखा जाए तो यूबीएल में अच्छी ट्रेड्स होती हैं, अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता है, और ये एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर हसल एंड बसल तकरीबन पूरा साल ही बरकरार रहती है। अब आज की जो दूसरी कंपनी है ये भी बैंकिंग सेक्टर में से है, मीज़ान बैंक, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। और इस कंपनी ने यानी मीज़ान बैंक ने भी आज अपने पहले क्वार्टर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 रिजल्ट का ऐलान किया। 70% डिविडेंड का ऐलान किया, यानी कि ₹7। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज जब मीज़ान बैंक ने अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया तो उसके बाद जो स्टॉक की प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी नीचे गिर गई थी। आगे चल के हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम रिजल्ट्स के हवाले से फर्दर डिटेल्स देखें तो ईपीएस इसकी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है। अब जो यूबीएल में हमने देखा था तो तकरीबन ₹1 का फ़र्क आया था, लेकिन मीज़ान बैंक के केस में देखें तो इस क्वार्टर में भी पिछले साल के सेम पीरियड के मुकाबले में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमें नज़र आ रही है। ₹14.12 अनकंसोलिडेटेड ईपीएस है, पिछले साल सेम पीरियड में नहीं, फर्स्ट क्वार्टर में थी ₹8.61। इसी तरह अगर आप कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखें तो वहाँ पर भी ₹14.13 और ₹8.63, तो दोनों जगहों पे तकरीबन मिला जुला ही आपको रुझान देखने को नज़र आ रहा है। अब बुक क्लोजर डेट इसकी 1 मई है, एक्स डेट इसकी 29 अप्रैल, स्पॉट डेट बनती है 26 अप्रैल 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है इस कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग की वो 221 पे हुई है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली, जिसको हम आगे चल के कैंडल्स से भी देख लेंगे। अब आरओआई की अगर बात करें तो ₹1,00,000 आज की प्राइस पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मीज़ान बैंक के शेयर में तो 452 शेयर्स तकरीबन आपके बनते हैं, और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹3,160 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब ये आपके सामने है इसका चार्ट, और पिछले तकरीबन आप फरवरी या यूँ कह लेंगे जनवरी से लेके अब तक की कैंडल्स आपके सामने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल तो ये भी एक बुलिश ट्रेंड के अंदर आपको नज़र आ रहा है। मीज़ान बैंक भी काफ़ी अरसे से, और इस वक्त भी ये 52 वीक्स की हाई के काफ़ी करीब है। 238 इसके 52 वीक्स का हाई है और लोवेस्ट इसका 82 है। तो आज के दिन जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि इसमें डिक्लाइन आया, और एक मौके पर 220 से नीचे आ गया था, 219 के करीब था। लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि बल्कि 216 पे भी गया था, टू बी प्रिसाइज। तो ये मुझे यूँ लग रहा था कि शायद ये लोअर लाख की तरफ भी जा सकता है, लेकिन फिर थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को नज़र आई, और जो इसकी क्लोजिंग हुई वो ₹221.20 पे हुई। तो आज के दिन की जो इसकी ओपनिंग थी अगर वो देखें तो 230 पर थी, तो उस लिहाज से अभी भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ₹7 का डिविडेंड जो कि एक रीज़नेबल डिविडेंड है उसके बावजूद भी इतनी गिरावट क्यों देखने को आई। अब मुझे ये लगता है कि शायद इसकी जो अर्निंग्स हैं उसके हवाले से, और यूबीएल का जो रिज़ल्ट है उसको भी ज़हन में रखें, और इन जनरल एक जो लोगों के ज़हन में एक कॉन्सेप्ट सा बन जाता है अर्निंग के मुताबिक डिविडेंड का। तो शायद उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये या तो इससे ज़्यादा डिविडेंड देगा या फिर ये साथ में कोई बोनस शेयर्स भी देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हर एक का अपना एक नुक्ता नज़र और एक एंगल होता है देखने का। मैं अगर अपनी बात करूँ तो पर्सनली मैं तो बहुत मुतमईन हूँ इस कंपनी के रिज़ल्ट से, इस कंपनी की परफॉर्मेंस से। और आज जबकि ये नीचे जा रहा था तो मैंने इसको एज़ एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट किया, और चूँकि ऑलरेडी मेरी होल्डिंग है इसमें तो मैंने उसके अंदर मज़ीद बाइंग की और इसमें अपने पोर्टफोलियो में मज़ीद एडिशन की। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो तो ऐसी डिप्स का इंतज़ार कर रहा होता है, और ये छोटी-मोटी जो अप्स एंड डाउन्स आती हैं इनको वो एन्जॉय कर रहा होता है। तो मेरी नज़र में इस कंपनी का जो रिज़ल्ट है और जो डिविडेंड भी है इसको भी मैं रीज़नेबल कहूँगा, कीपिंग इन माइंड कि ये हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रहा होता है। तो ₹7 का डिविडेंड मुझे लगता है कि किसी हद तक जस्टिफाइड है। अब जो अगली कंपनी है वो है एंग्रो फर्टिलाइज़र, और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स की ये कंपनी है फर्टिलाइज़र सेक्टर में से, और इसका जो रिज़ल्ट है उसको बड़ा सेलिब्रेट किया है आज शेयर होल्डर्स ने। आज तकरीबन आज के दिन की जब क्लोजिंग हो रही थी, आखिरी जो सेशन चल रहा था और उसमें कुछ आखिरी कुछ मिनट बाकी थे, या आप कह सकते हैं कि आखिरी तकरीबन घंटा या आधा घंटा बाकी था, तो उस वक्त इसका रिज़ल्ट आया। हालांकि इसकी मीटिंग जो थी वो 10-11 बजे के करीब थी, तो बड़ा एंटीसिपेट किया जा रहा था इसके रिज़ल्ट को, और उस एंटीसिपेशन को फिर पॉजिटिवली लिया इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि इसने 80% यानी ₹8 के डिविडेंड का ऐलान किया। और ईफर्ट का भी ये पहला क्वार्टर था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024, क्योंकि इसका ईयर एंड भी दिसंबर में होता है।
अब इसकी अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो 6 रुपये 59 पैसे की इसकी अर्निंग रही अनकंसोलिडेटेड, जबकि पिछले साल के पहले क्वार्टर में थी 4 रुपये 13 पैसे। तो ये एक इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रही है। जबकि कंसोलिडेटेड ईपीएस देखें तो वहाँ पर भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, 8 रुपये 8 पैसे, जबकि पिछले साल के पहले क्वार्टर में थी 3 रुपये 30 पैसे। तो दोनों एंड से देखें तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। और अब डेट्स को अगर हम देखें तो इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो 2 मई, एक्स डेट इसकी 30 है, तो स्पॉट डेट बनती है 29 अप्रैल 2024। करंट प्राइस इसकी 155 रुपये 40 पैसे है, और इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं ई फूड के तो तकरीबन 644 शेयर्स आपके बनते हैं, और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन 5150 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मैं कर दूँ कि चूँकि इसकी बुक क्लोजर डेट 2 मई है, तो बुक क्लोजर डेट -2 जो होता है वो एक्स डेट होती है, लेकिन आई एम नॉट श्योर बट मोस्ट प्रॉब्ली 1 मई इज़ अ पब्लिक हॉलीडे। तो अगर वो पब्लिक हॉलीडे होती है तो फिर एक दिन मजीद आप पीछे कंसिडर करें, क्योंकि इन दैट केस जो नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ हैं वो देख के आपकी फिर इसकी एक्स डेट 29 बन जाएगी, और उसी हिसाब से फिर उससे एक दिन कम इसकी स्पॉट डेट बनेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी ही एक बड़ी कैंडल बनी है आज, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो खुद ये कैंडल इटसेल्फ बोल रही है कि कितना ज़्यादा इसको पॉजिटिवली लिया गया इन्वेस्टर्स की तरफ से। और आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है वो 154 रुपये 14 पैसे पे हुई है, और एक इसकी जो बॉडी है कैंडल की वो इटसेल्फ बता रही है कि कितना ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने इसको पॉजिटिव लिया। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो जो रीसेंट इसकी जो अगर हम रेजिस्टेंस कहें तो उसके ऊपर ही हुई है 154 की ही। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कल के दिन के अब ये इस रेजिस्टेंस को तोड़कर, इस जो छोटी रेजिस्टेंस को तोड़ के मज़ीद कितना ऊपर जा सकता है। दूसरी तरफ एक और ख़ास बात ये है कि इसका वॉल्यूम भी आप देखें तो आज पिछले तकरीबन लंबे अरसे से आप कह सकते हैं कि 19 मार्च के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम हमें देखने को मिला इस कंपनी के शेयर्स में आज के दिन। तो इससे पता चलता है कि आज जो रिज़ल्ट है इसने कितना अच्छा इम्पैक्ट डाला इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर। अब 52 वीक्स की रेंज देखें तो 158 इसका हाईएस्ट और 75.30 इसका लोवेस्ट था। तो अभी ये 52 वीक्स के हाईएस्ट के काफ़ी करीब है, और मज़ीद ब्रेकआउट की सूरत में ये अब ये 52 वीक्स का एक नया हाई भी बना सकता है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो ऐसा शेयर है सीमेंट सेक्टर में से जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग तो नहीं होती, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि बड़ा ही कंसिस्टेंट है डिविडेंड पे आउट के हवाले से। बेस्ट वे सीमेंट जो कि शरिया कंप्लाइंट शेयर है सीमेंट सेक्टर में से, इसने आज अपने तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, और इसने जो डिविडेंड दिया है वो 60% यानी 6 रुपये है। अब चूँकि इसका ईयर एंड जून में होता है तो इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के साथ अगर हम देखें तो हर दफ़ा 6-6 रुपये, तो कुल मिला के 6 यानी 18 रुपये की डिविडेंड का ये ऐलान कर चुका है। अब अगर अर्निंग्स को हम देखें तो इसकी जो अर्निंग बनती है 3 क्वार्टर्स की फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर वो बनती है 17 रुपये 31 पैसे, जो पिछले साल थी 19 रुपये 53 पैसे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है। ओवरऑल जो हमारी इकानमी है, चूँकि सीमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा इसका दारोमदार होता है मुल्क के अंदर, जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, जितनी ज़्यादा हमारी इन्फ्लेशन कम होती है, और जितना ज़्यादा मार्केट के अंदर मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं उसके अंदर ग्रोथ हो रही होती है, तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो पाकिस्तान में आपको पता है इन्फ्लेशन इस वक्त ऑल टाइम हाई पे है, इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पे है, और साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है या रियल इस्टेट है उसके लिए भी कोई इतने सच कोई इंसेंटिव्स नहीं हैं, और कंस्ट्रक्शन ओवरऑल थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में या स्टेगनेंसी का शिकार है। तो ऐसी सूरत हाल में सीमेंट सेक्टर ने लाजमी तौर पे नेगेटिव इम्पैक्ट लेना है, तो ये वजह है कि इसकी जो अर्निंग्स हैं वो थोड़ा सा मुतासर हुई हैं। दूसरी तरफ और भी फैक्टर्स होते हैं, कोल की प्राइसेस इंटरनेशनल और लोकल, साथ साथ जो एनर्जी की कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें भी असरअंदाज हो रही होती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस बावजूद इन टफ सिचुएशंस के मेरे ख्याल में ये जो अर्निंग है इस कंपनी की, इसको एक एक्सेप्टेबल और एक रीज़नेबल नंबर कहा जाएगा। और इससे भी बढ़कर ये कि अर्निंग से भी ज़्यादा ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फिर भी डिविडेंड दे रही है। तो इससे पता चलता है कि इस तरह की कंपनीज शेयर होल्डर्स के लिए कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव या लुक्रेटिव साबित होती है। बुक क्लोजर डेट इसकी देखें तो 29 अप्रैल, एक्स डेट 25, और स्पॉट डेट इसकी बनती है 24 अप्रैल, जबकि करंट प्राइस की बात करें आज के दिन जो इसकी क्लोजिंग हुई 218 रुपये 99 पैसे पे हुई।
अगर ROI कैलकुलेट करते हैं तो 1 लाख रुपए के शेयर अगर आप BWCL के लेते हैं आज की प्राइस पे तो लगभग 457 शेयर आपके बनते हैं और उसमें जो डिविडेंड बनता है वो 2740 रुपये बनता है। अब ये 2740 कोई बड़ा नंबर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये भी जहन में रखिएगा कि साल में चारों क्वार्टर्स में अगर डिविडेंड दे रहा है तो कुल मिला के ये एक रीज़नेबल नंबर बन जाता है। अब अगर हम इसकी आज की ट्रेडिंग देखें तो आज जो इसकी क्लोजिंग हुई 218 रुपये 99 पैसे पे हुई, जबकि ओपनिंग जो थी वो 217 रुपये 15 पैसे पे थी और जो हाई लगा वो भी 219 का। तो कोई बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स या कोई हसल एंड बसल देखने को नहीं मिली। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी क्लोजिंग पॉजिटिव में ही हुई। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो 52 वीक्स का हाई है उसके काफ़ी करीब है ये इस वक्त 222 रुपये 50 पैसे इसका हाई 52 वीक्स का हाई था और 135 रुपये 26 पैसे इसका लो था। और एक लंबे अरसे से आप देखें तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बड़ी कैंडल बनी थी 26 मार्च को और उसके बाद से मुसलसल ये एक इसकी ट्रेंड लाइन में आप देख सकते हैं कि अब एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। कल के दिन नेगेटिविटी हमें देखने को मिली थी, लेकिन उस नेगेटिव कैंडल को भी अगर आप देखें तो उसकी जो निचली साइड पे जो विक है वो काफ़ी बड़ी है, विच मीन्स के इसकी डिस्पाइट द फैक्ट के प्राइस 211 पे गिर गई थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छी इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिली। बहरहाल इस कंपनी की या ऐसी कंपनी जिसकी शेयर्स के अंदर वॉल्यूम कम हो उसमें जो कैंडल्स होती हैं वो को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिकली आपको नंबर्स नहीं बता रही होती या उसकी बेस पे आप कोई खातर खा तौर पे नताइज को अखज़ नहीं कर सकते। ये वैसे भी ट्रेडिंग वाला शेयर नहीं है, ये इन्वेस्टिंग वाला शेयर है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा हमें गहराई में इसकी जो कैंडल्स हैं उसके जो पैटर्न्स हैं उनको देखना भी बनता नहीं है। आप भी आज भी देख सकते हैं कि 5.7 के वॉल्यूम है इसका टोटल। अब जो अगली कंपनी है वो है लॉटे केमिकल, केमिकल सेक्टर की एक कंपनी जिसने छोटे से अर्निंग के साथ छोटा सा डिविडेंड बहरहाल फिर भी दे दिया। मुझे पर्सनली अगर बात करूँ तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आज कोई डिविडेंड अनाउंस करेगी, लेकिन फिर भी इसने डिविडेंड अनाउंस किया 0.5 यानी कि 50 पैसाज विच इज़ 5%। और ये इसका पहले क्वार्टर का रिजल्ट था। और अर्निंग्स की अगर बात करें तो 59 पैसे की अर्निंग है इसने इसने की और उसमें से इसने 50 पैसे डिविडेंड दे दिया विच इज़ अ जनरस नंबर। पिछले साल के पहले क्वार्टर में इसकी जो अर्निंग थी वो 1 रुपये 68 पैसे थी, तो जिससे पता चलता है कि तकरीबन 3 टाइम्स से भी ज़्यादा 3 टाइम्स इसकी अर्निंग कम हो गई हैं पिछले साल के मुकाबले में। और केमिकल सेक्टर ओवरऑल वैसे भी पिट रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार है और लोकल और इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से, तो वो आपको इसके रिजल्ट्स के अंदर भी वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। बुक क्लोयर डेट इसकी भी 2 मई है, एक्स डेट 30th और स्पॉट डेट 29th है। अगेन इस केस में भी चूँकि फर्स्ट में की अगर छुट्टी होती है तो आपने इसमें फिर एक्स डेट और स्पॉट डेट को एक एक दिन नीचे स्लाइड कर लेना है, उसी हिसाब से आपने जहन में रखना है। करंट प्राइस की अगर बात करें तो आज के दिन जो क्लोजिंग हुई लॉटे केमिकल के शेयर की वो 18 रुपये 28 पैसे पे हुई और इस पर अगर हम ROI कैलकुलेट करते हैं 1 लाख रुपए के शेयर अगर आप लेते हैं एज एन एग्जांपल और उस पर आपको तकरीबन 2735 रुपये बिफोर टैक्स एंड ज़कात डिडक्शन आपका डिविडेंड बनता है और शेयर जो बनते हैं वो तकरीबन 5470 बनते हैं। अब अगर हम इसकी कैंडल्स को देखें और इसकी टेक्निकल्स को देखें तो पिछले एक लंबे अरसे से डाउन ट्रेंड में है ये शेयर और इस वक्त भी ये 52 वीक्स के लोवेस्ट के करीब है। 18 रुपये 2 पैसे इसके 52 वीक्स का लोवेस्ट था, तो अभी भी 18 रुपये 34 पैसे पे आज क्लोजिंग हुई है और जो मैक्सिमम है इसका हाईएस्ट वो है 30 रुपीज़ 24 पैसा। तो एज सच इसमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा किसी किस्म की भी ऐसी सिचुएशन की जिसमें इसके ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि क्या इसके ट्रेंड में कोई रिवर्सल आ सकता है। वैसे तो बात की जाए तो वॉल्यूम इसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है, आज के दिन भी आप देखें तो वॉल्यूम अच्छा खासा है। आल दो के इसमें कुछ दिन पहले 25 मार्च और 2 अप्रैल के बीच में देखें तो वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा लगे थे, उसके बाद वॉल्यूम्स लगातार इसमें कम हुए हैं, लेकिन फिर भी एक रीज़नेबल नंबर होता है इसका वॉल्यूम का क्योंकि ट्रेडर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा इन होते हैं। लेकिन इसके अंदर एज़ ऑफ़ नाउ एंट्री लेनी या नहीं लेनी वो तो कैंडल्स आपको खुद ही बता रही हैं कि इस वक्त जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता तो शायद नई एंट्री लेना रिस्की होगा, लेकिन इट्स अप टू यू। जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जितनी वीडियोज़ और जो भी कंटेंट मैं इस चैनल पे आपके सामने रखता हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है और आपको डेटा प्रोवाइड करने के लिए होता है ताकि उसकी बेस पे आप खुद फिर डिसाइड कर सकें कि कौन सा डिसीजन आपके हक में बेहतर है। तो ये थी वो 5 कंपनीज़ जिनका रिज़ल्ट आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा गया। आई होप कि इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में शेयर की गई आपके लिए यूज़फुल होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।